भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रही जंग के बारे में जानकारी दी। इस बैठक के दौरान हमास से बंधकों की रिहाई और इजरायल से मानव सहायता देने पर भी चर्चा हुई है। इस मुलाकात की जानकारी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर शेयर की और बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निदेशक, प्रधानमंत्री के विदेश नीति सलाहकार और इजरायल के भारतीय राजदूत भी शामिल हुए। ये बैठक यरूशलेम स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि रमजान के महीने में हमास लगातार गाजा पट्टी में युद्ध विराम की बात कर रहा है। हमास ने कहा है कि हम युद्ध विराम पर बातचीत के लिए हमेशा से तैयार हैं। कई बार समझौते को लेकर बैठकें भी हुई, लेकिन इजरायल की वजह से ही बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। एक बार फिर रविवार को हमास प्रमुख इस्माइल हानिये ने कहा कि वो गाजा में युद्ध विराम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। गाजा में रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है और लोगों ने बमबारी के बीच रोजा रखना शुरू कर दिया है। लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं हैं। इजरायली हमलों में क्षतिग्रस्त मकानों के बीच में जगह तलाश कर नमाज पढ़ी जा रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी हालात में भी लोग एक साथ रोजे खोलते हैं। कई जगहों से बच्चों के नाचने गाने की आवाजें भी आ रही हैं। वहीं लाउड स्पीकर से अजान की आवाजें सुनाई देने लगी है। हमास की हरकत के बाद इजरायली हमलों से गाजा पट्टी में सब कुछ बदल गया है। इजरायली अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने आज कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की और गाजा पट्टी में लड़ाई की जो स्थिति है उसके बारे में पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया। दोनों पक्षों ने बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता प्रयास पर भी चर्चा की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निदेशक, प्रधानमंत्री के विदेश नीति सलाहकार और इजरायल में भारतीय राजदूत ने भी भाग लिया। दूसरी ओर ये खबर आई कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने रविवार को दक्षिणी गाजा शहर राफा में सैन्य अभियान शुरू करने के लिए अपना रुख दोहराया है। इजरायली पीएम का कहना है कि वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इजरायल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला फिर भविष्य में ना हो। वहीं सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि हम वहां जाएंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं मेरे पास एक लाल रेखा है। आप जानते हैं कि ये लाल रेखा क्या है? वो 7 अक्टूबर दोबारा नहीं होगा, फिर कभी नहीं होगा और ऐसा करने के लिए हमें हमास की आतंकवादी सेना का विनाश पूरा करना होगा। वहीं भारत के पक्ष की बात करें तो इससे पहले कई मौकों पर विदेश मंत्री ने कहा है कि हम 2 नेशन थ्योरी पर विश्वास करते हैं, यानी कि फ़लस्तीनियों को उनका अपना अलग राष्ट्र मिले और इजराइल एक अलग राष्ट्र के तौर पर रहे, जिससे कि विवाद खत्म हो और दूसरी तरफ मानवीय सहायता गाजा में जो युद्धरत लोग हैं उन्हें मिलना चाहिए। भारत इसका हमेशा समर्थन करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।